जर्मनी में अगर आप ब्लॉक अकाउंट के बगैर और स्कूल ख़त्म करने के बाद अगर यहाँ आना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऐसा कौन-सा प्रोग्राम है, जिसमें आप जर्मनी आ सकते हैं। चाहे आपने मैट्रिक किया है या इंटर किया है, आप जर्मनी में डेफ़िनेटली आ सकते हैं और आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये एक कंप्लीट गाइड है, जिसमें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस गाइड में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक जो भी है इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं और किस-किस स्टेप से आपको गुज़रना पड़ेगा, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो जर्मनी में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू। ये प्रोग्राम है आउसबिल्डिंग प्रोग्राम। तो आउसबिल्डिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो कि आप स्कूल प्लस इंडस्ट्री में करते हो। आउसबिल्डिंग की यहाँ 2 टाइप्स हैं, एक है शूलिशा आउसबिल्डिंग और दूसरी है डुआले आउसबिल्डिंग। शूलिशा आउसबिल्डिंग जो होती है उसमें ज़्यादा टाइम आपका स्कूल में गुज़रता है थ्योरी के लिए, थ्योरी पढ़ने में, और आपका कम टाइम गुज़रता है लैब्स के प्रैक्टिकल्स और इंडस्ट्री में। जो दूसरी टाइप है वो है डुआले आउसबिल्डिंग, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम 60 टू 70% आप इंडस्ट्री में काम करते हो और बाकी का टाइम आप स्कूल में थ्योरी पढ़ते हो। शूलिश आउसबिल्डिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि शूलिश आउसबिल्डिंग में जनरली आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, तो आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन जो डुआले आउसबिल्डिंग है उसमें आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनी आपको मंथली बेसिस के ऊपर उसकी स्टाइपेंड देती है। डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में आपने हाउस बिल्डिंग करनी है और कौन सी कैटेगरी की हाउस बिल्डिंग करनी है। मिनिमम गवर्नमेंट की तरफ से 2025 में जो मिनिमम स्टाइपेंड है वो 800 है और मैक्सिमम स्टाइपेंड जो है वो आपका 1350 से लेकर 1400 यूरो तक रहेगा। डिपेंड करता है कि किस कंपनी में कौन सी हाउस बिल्डिंग और किस स्टेट में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं अप्लाई करने के लिए, आपको कौन-कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है जो कोई आपको नहीं बताता और ना ही आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे मिलती है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको अब बताऊँगा इंशाल्लाह। आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मेरे साथ जुड़े रहें और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हाउस बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से ऐसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी हाउस बिल्डिंग में आपके रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद हम चलेंगे कि क्या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट के हवाले से। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि शूलिश हाउस बिल्डिंग में आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है, और जो आपकी डुआले हाउस बिल्डिंग होती है उसमें आपका जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वो इस्तेमाल हो जाता है, आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद वो देखेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एम्बेसी में आपको अगर एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो एम्बेसी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी रहेंगे हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने के लिए, उनमें आपके कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इन एनी वे आपको अपलोड करने हैं जब भी आपने अप्लाई करना है किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए, जिसमें आपकी जर्मन लैंग्वेज की सीवी आएगी, जर्मन लैंग्वेज का कवर लेटर आएगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट की वो B1 है, बट आइडियली B2 जो है मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखा देता हूँ जो मेरी लाइव वीडियोज़ पे आकर, टिकटॉक की लाइव वीडियो पे आकर उन्होंने पोस्ट किए हैं और उन्होंने बताया है कि B1 करने के बाद भी हाउस बिल्डिंग नहीं मिल रही, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने B2 किया है और दे आर हैप्पी इन देयर हाउस बिल्डिंग। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपको अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम B1 बट आइडियली B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल फॉर्म में भी और उसकी जर्मन ट्रांसलेशन भी। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर हाउस बिल्डिंग में नहीं बल्कि कभी कभी किसी हाउस बिल्डिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें आपकी फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई आपने डिप्लोमा या कोई शॉर्ट कोर्स 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का जो किया है, वो कभी कभी आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग हैं जिनमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी चाहिए होती है, जर्मन के अलावा आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो वो आपने ज़हन में रखना है, देखना है कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी स्पेसिफिक हाउस बिल्डिंग में जो आप करना चाहते हैं या नहीं। उसके अलावा समटाइम्स आपका वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ वर्क एक्सपीरियंस है उस
डोमेन में जिसमें आप हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड अटैच इट विद योर एप्लीकेशन। उसके अलावा अगेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग हैं जो आपसे रिक्वायर करती हैं कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आप जो है वो अपलोड करें, और ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पुलिस डिपार्टमेंट से लेते हो, खिदमत मरकज़ जो भी आपके पास होगा आप उससे ले सकते हैं, पुलिस का खिदमत मरकज़, और उसके बाद आपको ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मोफा से अटेस्ट करवा कर अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हाउस बिल्डिंग होती हैं जिसमें आप मेडिकल से रिलेटेड काम करते हो, नर्सिंग की हो या केयर गिवर की हो या आपके कोई भी ऐसे मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन, उनमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग जहाँ पर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो ये ज़हन में रखें कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये 4-5 हैं, लेकिन कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग होती हैं जिनमें इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक ज़रूर करें। कोई भी हाउस बिल्डिंग अप्लाई करनी है उसकी रिक्वायरमेंट चेक करें। अगर वो मेडिकल प्रोफेशन की है तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस लगेगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन अगर आपने की है, फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग की डोमेन में हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से आपने कोई डिप्लोमा नर्सिंग का किया तो वो भी आप अटैच करें। इंग्लिश की यहाँ पर ज़रूरत नर्सिंग में स्पेसिफिकली नहीं होगी, लेकिन आपको IT की हाउस बिल्डिंग में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ज़रूर चेक करें और तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ये सवाल मत पूछा करें कि क्या इसके बगैर हो जाएगा या नहीं। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर, बट आपकी एप्लीकेशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपलोड करें। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट तो हो जाती है, लेकिन आपकी जो एम्प्लॉयर की प्रेफरेंस होती है वो यही रहती है कि सब डॉक्यूमेंट्स उसके पास जब मिलते हैं उसे, तो वो देखता है कि यार दिस पर्सन इज़ राइट कैंडिडेट। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए आप अपलोड करें उतना बेहतर है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गवर्नमेंट की हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेक इट इन जर्मनी की वेबसाइट है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले आपको बताया है कि जो आपका वीज़ा होगा वो 16A कैटेगरी का वीज़ा होगा और ये हाउस बिल्डिंग वीज़ा कहलाता है। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट है आपके जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और वो है स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्लेस इन जर्मनी। आपको डेफिनेटली अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग की जो प्लेस आपने सिक्योर की है वो चाहिए होगी, और लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी आपको चाहिए होगी। अगेन जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम B1 है, बट एम्प्लॉयर प्रेफर करते हैं कि आपको B1 से आगे का लेवल आता हो, यानी कि B2 आपके पास हो। इसके अलावा मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि 2 तरह की हाउस बिल्डिंग होती है, शूलिश हाउस बिल्डिंग और डुआले हाउस बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी शूलिश हाउस बिल्डिंग है तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता जनरली, तो आपको 959 यूरो पर मंथ एज ऑफ 2025 आपको शो करने पड़ सकते हैं। अगर आपकी शूलिश हाउस बिल्डिंग है, यानी कि स्कूल बेस हाउस बिल्डिंग है, जिसमें आप मोस्टली टाइम 70-80-90% टाइम जो है वो स्कूल में गुजारते हैं, और साथ में वहाँ की लैब्स और कुछ चंद एक हफ्तों के लिए या चंद एक महीनों के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं शूलिश हाउस बिल्डिंग। उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन अगर in case of in company vocational training you will receive an allowance which also serves as a proof। तो अगर आपकी डुआले हाउस बिल्डिंग है जिसमें आप मोस्टली टाइम जो है वो कंपनी में गुजारते हो, तो उसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपको स्टाइपेंड देता है, डिपेंड करता है कि किस हाउस बिल्डिंग में, किस स्टेट में और किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका स्टाइपेंड डिफ़र कर सकता है। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट को माइनस कर देता है। तो इसलिए ये जहन में ज़रूर रखें जब भी अप्लाई कर रहे हैं, तो कोशिश करें अगर आप ब्लॉक अकाउंट अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, किसी भी हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉक अकाउंट के बगैर यहाँ पर हाउस बिल्डिंग पे आना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जो है कंपनी बेस्ड हाउस बिल्डिंग पे अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि क्या हम हाउस बिल्डिंग के दौरान काम कर सकते हैं। हाउस बिल्डिंग वीज़ा के ऊपर 20 आवर्स पर वीक काम भी अलाउ होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप सक्सेसफुली हाउस बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और
आपको अगर वही सेम एम्प्लॉयर जिसके पास आपने हाउस बिल्डिंग की है वो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, आपको जॉब नहीं देता, तो फिर भी आपके पास 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है आपको, ताकि आप 18 महीने के अंदर यहाँ पर जॉब फाइंड आउट करके यहाँ पर सेटल डाउन हो सके। तो इसलिए जो रूल्स 2024 में चेंज हुए हाउस बिल्डिंग के, उनमें ये दो चीज़ें ऐड हुई हैं कि आप एक सेकंड जॉब यानी कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक, और आपको 18 महीने का बाद में जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो हाउस बिल्डिंग करने आ रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये डॉक्यूमेंट एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक्स दोनों के आपको मैं वेबसाइट का भी और इस डॉक्यूमेंट का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन वोकेशनल ट्रेनिंग का वीज़ा है, 16A कैटेगरी का वीज़ा है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रही है अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका कंप्लीट एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। वो आप यहाँ पर हेयर पे क्लिक करें और जाकर फॉर्म फिल करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी फॉर्म की, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, विडेक्स का है। अगर आपने वो विडेक्स वाली वीडियो नहीं देखी मेरी जिसमें मैंने बताया कि फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है, तो आप यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर जाके आपको नज़र आएगी वो बार, आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो, और उसके बाद आप उसे डाउनलोड करें और उसको अटैच करें, वही आपको चाहिए। इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 6 मंथ से पुरानी ना हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। बहुत सारे लोग सिग्नेचर के बगैर अपने पासपोर्ट को सबमिट करते हैं, तो उनका प्रोसेस में फिर डिले आ जाता है। और उसके बाद आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 1 साल होनी चाहिए, और कम से कम 2 एम्प्टी पेजेस आपके पासपोर्ट के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशंस हैं, डिक्लेरेशंस आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशंस पे आपको साइन करना है, उन्हें रीड करना है और साइन करना है और अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। उसके बाद आपके तमाम जो स्कूल डिप्लोमाज हैं वो आपके अटेस्ट होने चाहिए आपके कंसर्न्ड अथॉरिटी से। अगर आपने इंटर मैट्रिक किया हुआ तो आपके लोकल बोर्ड से वेरीफाई करवाएं और IBCC से अटेस्ट करवाएं। इसी तरह अगर आपने DIB किया हुआ है तो आप पहले उसे लोकल बोर्ड से वेरीफाई करवाएं और फिर IBCC से अटेस्ट करवाएं। तो अटेस्टेशन के बगैर आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास एम्प्लॉयर का साइंड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ना सिर्फ साइंड कॉन्ट्रैक्ट बल्कि रिकग्नाइज्ड बाय जर्मन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भी होना चाहिए। अब ये जो रिकग्निशन है इसको कहते हैं प्री अप्रूवल। आपने बहुत नाम सुना होगा कि प्री अप्रूवल क्या है। प्री अप्रूवल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता है, ये वाज़ह करता है कि आप एक क्वालिफाइड पर्सन है और जर्मनी आपको एक्सेप्ट करता है एज अ स्किल्ड और अ वोकेशनल कैंडिडेट। तो वो आपको आपके एम्प्लॉयर से बात करके आपको लेना पड़ता है। उसकी 420 यूरो फीस होती है, वो आपको ही देनी पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ से पे नहीं कर पा रहे पाकिस्तान से बैठ के, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि आप पे कर दो, तो आपसे वो 420 यूरो जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो वो आपकी पहली सैलरी से ले लेते हैं। तो 420 यूरो का ये खर्चा होगा जो आपको जर्मनी आने के बाद देना पड़ेगा। इसके बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं जिस पे किया, और वो है हाउस बिल्डिंग्स फिर लाउस प्लान। हाउस बिल्डिंग 3-3.5 साल की आपको मिलती है, तो पूरे 3 साल का क्या प्लान होगा वो आपको चाहिए होगा एम्बेसी के लिए, और वो आप हासिल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से ये डॉक्यूमेंट हासिल करें जिसके ऊपर डिटेल्ड कंटेंट लिखा हुआ है कि 3 साल पहले साल में क्या पढ़ेंगे और क्या स्किल्स हासिल करेंगे, दूसरे साल में क्या पढ़ेंगे और क्या स्किल हासिल करेंगे, और इसी तरह तीसरे साल में। तो वो डॉक्यूमेंट भी एम्बेसी को आपका चाहिए होगा। इसके अलावा आपका मिनिमम B1 का सर्टिफिकेट एम्बेसी को चाहिए, जो कि आइदर गोइथे इंस्टीट्यूट का हो, टेल्क का हो, OSD का हो, टेस्डाफ का हो या ECL का हो। ये 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका आपका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा ये सारे इंस्टीट्यूट हैं नहीं, गोइथे इंस्टीट्यूट ही है जो आपका टेस्ट लेता है और सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लाजमी साथ में अटैच करें। इंपॉर्टेंट इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो साइन कॉन्ट्रैक्ट और प्री अप्रूवल और हाउस बिल्डिंग्स फिर हाउस प्लान। ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो नॉर्मली
आपको चाहिए होंगे एम्प्लॉयर से। तो इन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करें और फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पर आप हाउस बिल्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ गवर्नमेंट का ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप हाउस बिल्डिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, इसकी वेबसाइट का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है आर्बाइट्स एजेंटूर, यानी कि आपकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। ये वेबसाइट आपको ऐसे दिखेगी। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ दिखाऊँगा कि आप कैसे हाउस बिल्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन्यू में आएँ और यहाँ पर लिखा है हाउस बिल्डिंग्स ज़ूखे, तो इस मेन्यू पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डेटाबेस आपको अवेलेबल है। यहाँ पर आपको आप जो हाउस बिल्डिंग आपने करनी है उसका नाम पता होना चाहिए और आप यहाँ पर नाम के साथ उसे सर्च कर सकते हैं पूरे जर्मनी में। तो मैं अभी फाख इन्फॉर्मेटिकर यानी कि आपकी जो आईटी की हाउस बिल्डिंग है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन आपको आईटी के अंदर नज़र आएंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, डेटा है, डेटा एंड प्रोसेसिंग है। जितनी भी आप यहाँ पर हाउस बिल्डिंग अवेलेबल है, आप उनमें से जो आपने करनी है आप उसको सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। मैं सिस्टम इंटीग्रेशन चेक कर लेता हूँ पूरे जर्मनी में। यहाँ पर कोई आपको सिटी या पोस्ट कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पूरे जर्मनी में जो अवेलेबल है वो नज़र आ जाएंगी। और ये तमाम नीचे आप देख सकते हैं कि जितनी भी हाउस बिल्डिंग अवेलेबल हैं सिस्टम इंटीग्रेशन के हवाले से वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं अभी के लिए सरसरी तमाम प्लेटफॉर्म्स को दिखाऊंगा, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जिसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो hausbildung.de है। इसी तरह सर्च आपने करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हाउस बिल्डिंग आपने करनी है। आप यहाँ पर उसका नाम लिखें और सर्च आउट कर सकते हैं। तो मैंने आईटी की सर्च की। यहाँ पर मैं आपको नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग सर्च करके दिखाता हूँ। फ्लेगे फाख मान या फ्लेगे फाख फ्राउ कहते हैं। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक सिटी या पोस्ट कोड डालने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हाउस बिल्डिंग अवेलेबल है। तो करंटली जो है वो 3731 हाउस बिल्डिंग जो है नर्सिंग की पूरे जर्मनी में अवेलेबल है। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ मल्टीपल हाउस बिल्डिंग के ऊपर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर जाके आपको लिंक नज़र आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अगेन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, जो नॉर्मली वो प्लेटफॉर्म्स लोगों को पता नहीं होते। मेनली यही पता है कि hausbildung.de से अप्लाई करना है। तो दूसरा प्राइवेट प्लेटफॉर्म है azubio.de। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम वही तरीका है। कुछ सजेशंस आपको यहाँ पर आ रही होती हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं और अपना हाउस बिल्डिंग का नाम यहाँ पर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें मुझे फ्लेगे फाख मान और फ्लेगे फाख फ्राउ यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑलरेडी। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि कुछ हाउस बिल्डिंग हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड पे। तो किसी भी एक को खोल लें और उसकी डिटेल चेक करें। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 4313 हाउस बिल्डिंग ऐसी हैं जो आपको पूरे जर्मनी में नर्सिंग की मिल जाएंगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और हाउस बिल्डिंग को अप्लाई करें। अगेन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा कैसे अप्लाई करना है मल्टीपल हाउस बिल्डिंग्स के ऊपर, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी के लिए मैं करंटली इसको स्किप करके अगले प्लेटफॉर्म की तरफ चलता हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके बाद जो चौथा प्लेटफॉर्म है हमारे पास वो है azubiz.de। ये भी सेम एज़ वही काम करता है। आपको अपनी हाउस बिल्डिंग सर्च करनी है और अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको रीड करें और एप्लीकेशन का तरीका भी लिखा होगा उसको देखें और अप्लाई करें। सेम एज़ यहाँ पर कुछ हम सर्च कर लेते हैं फाख इन्फॉर्मेटिका। अगेन आपको कुछ सजेशंस मिल जाएंगी। सिस्टम इंटीग्रेशन की है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है और रेगुलर आईटी की हाउस बिल्डिंग है, वो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से ज़ूखन पे क्लिक करें, आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। करंटली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 9 हाउस बिल्डिंग पोजीशंस हैं जो कंपनीज़ ने पोस्ट की हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कदरे छोटा है बाकी प्लेटफॉर्म से, लेकिन अगेन इट माइट बी पॉसिबल कि आपको हाउस बिल्डिंग इस प्लेटफॉर्म से मिल जाए। तो इसलिए हर प्लेटफॉर्म को देखें, ज़रूर देखें और
जो आपको हाउस बिल्डिंग अच्छी लगती है, समझ आती है, आप उस पर अप्लाई करें। इसी तरह एक और लास्ट प्लेटफॉर्म है, आपको दिखाता हूँ, वो है हाउस बिल्डिंग्स कॉम्पास। हाउस बिल्डिंग्स कॉम्पास .de वेबसाइट है, लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम एज़ इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगी। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो भी आपने हाउस बिल्डिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। अगेन इन्फॉर्मेटिकर की डेटा एंड प्रोसेस एनालिसिस की मैं हाउस बिल्डिंग को सिलेक्ट करता हूँ, हाउस बिल्डिंग प्लेट से फिंडन, और आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर करंटली आप देख सकते हैं कि 12 ऐसी हाउस बिल्डिंग हैं जो आपकी आईटी की डेटा एंड प्रोसेस एनालिसिस के ऊपर हैं। तो इसलिए हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, और जहाँ पर आपको जो हाउस बिल्डिंग समझ आ रही है आपके प्रोफाइल के मुताबिक, उसको आप अब ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका अगेन मैं हर प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करने का तरीका एक डिफरेंट वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज करनी है, B1 या B2 करें आप। उसके बाद मीन टाइम ड्यूरिंग द लैंग्वेज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो हैं वो अपनी जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने हैं, अटेस्ट करवाने हैं, और आपकी CV और कवर लेटर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपकी B1 लैंग्वेज कंप्लीट हो, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी हाउस बिल्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपकी FSC यानी कि इंटरमीडिएट है मेडिकल का, तो आप मेडिकल की साइड पे जा सकते हैं। अगर आपका ICS है तो आप IT की साइड पे जा सकते हैं। अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ का है तो आप आर्ट्स की हाउस बिल्डिंग या कोई भी दूसरी हाउस बिल्डिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह ये जानना ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपको आगे वो है बैकग्राउंड किस हाउस बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिकल प्री मेडिकल किया आपने और आप IT करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं अगर कोई कंपनी आपको एक्सेप्ट करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जनरली प्रेफर किया जाता है कि जो बंदा मेडिकल का है उसको मेडिकल में एक्सेप्ट किया जाए, और जो बंदा IT का है उसको IT में एक्सेप्ट किया जाए, और जो इंजीनियरिंग का है उसको इंजीनियरिंग के रिलेटेड डोमेन में एक्सेप्ट किया जाए। तो ये प्रेफरेंस रहेगी आपके एम्प्लॉयर्स की। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं उसी बैकग्राउंड को आप कंटिन्यू आगे करें हाउस बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद आपको वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। वो तब करनी है जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आपको प्री अप्रूवल मिल जाए, और आपकी जो हाउस बिल्डिंग्स फिर लाइफ प्लान जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको दे दे। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये पेश आता है कि हाउस बिल्डिंग का वेटिंग टाइम एम्बेसी में क्या है। अभी के लिए हाउस बिल्डिंग की एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं की, एम्बेसी ने जिस तरह स्टूडेंट वीज़े की है, तो अभी आपको वही पुराने सिस्टम में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। वेटिंग लाइन में आपको लगना पड़ता है, और वेटिंग टाइम करंटली जो है, अगर आपके पास प्री अप्रूवल नहीं है तो आपके 10 से 12 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्री अप्रूवल है तो आपकी अपॉइंटमेंट विद इन अ मंथ आ सकती है, क्योंकि उसकी जो प्री अप्रूवल वाला जो सेक्शन है वो डिफरेंट है। तो उसमें आपकी अपॉइंटमेंट जो है 2 वीक्स टू 4 वीक्स के बीच में आ जाएगी। तो प्री अप्रूवल ज़रूर करवाएं। अपने एम्प्लॉयर से आप पूछें कि वो प्री अप्रूवल आपको प्रोवाइड करे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरफ से। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चेक करती है, आपका डॉक्यूमेंट चेक करती है, वेरीफाई करती है, आपकी लैंग्वेज स्किल चेक करती है, और आपको प्री अप्रूवल इशू करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने लिए हाउस बिल्डिंग सिक्योर करने के लिए। तो आई होप कि इस पूरे एक्सटेंसिव वीडियो में मैं आपको बता पाया हूँ कि कैसे आप हाउस बिल्डिंग पे जर्मनी आ सकते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं इंशाल्लाह बहुत सारी मज़ीद वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा। कौन कौन सी हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस आप जानना चाहते हैं एप्लीकेशन का, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह वो तमाम वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।